आज चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है उनको अमली जामा पहनाने के लिए चंडीगढ़ से एक टीम पहुंची और यहां से जितने भी जिला पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर वे गांव से जितने भी सरपंच चुने हैं उनको बुलाया गया और साथ ही सरकार की जो योजनाएं थी उनको बताया गया। लेकिन कमाल की बात तो ये रही कि 9 बजे जो मीटिंग स्टार्ट होनी थी उसका मैसेज 10:30 बजे लोगों के पास पहुंचा, जिससे कहीं ना कहीं लोग काफ़ी नाराज़ दिखे। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 10 से पार्षद अमित भोलू ने ये नाराज़गी चंडीगढ़ के अधिकारियों के समक्ष जाहिर की और उन्होंने मैसेज भी दिखाया कि 9 बजे मीटिंग होनी थी और 10:30 बजे हमारे पास मैसेज आता है, तो सरकार किस तरह की योजनाएं लागू करना चाहती है। जब इस बारे में हमने झज्जर जिला परिषद के कप्तान से पूछा तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल ये गलतियां हैं और इसके बारे में हमने चंडीगढ़ से आए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सरकार की ये नीति है कि जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन अमित और भोलू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भेदभाव कर रहे हैं और हमें 9 बजे मीटिंग होने के बावजूद हमें 10:30 बजे मैसेज दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने भरी मीटिंग में भी खड़े होकर अपनी नाराज़गी दर्ज कराई। लगातार मैं आपको बता दूं कि लगातार अमित और भोलू सरकार की योजनाओं पर सवाल या निशान उठाते और उन्होंने कहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि मैं विपक्ष बैठा हूं, यानी मैं कांग्रेस समर्थित हूं, इसलिए मेरे वार्ड में काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। वो लगातार चेयरमैन पर भी कई बार गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सबका साथ सबका विकास करने वाली नारा देने वाली ये सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव करती है और उससे कहीं ना कहीं हम लोग आहत हैं। मैं भी अपने ज़िले से जीत कर आया हूँ, मुझे भी जनता को जवाब देना है, लेकिन सरकार की इस तरह की दोगली नीति से मैं पूरी तरह से आहत हूँ। और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हर घर स्वच्छ जलाए, लेकिन जिस तरह से भेदभाव कर रहे हैं सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा आप समझ सकते हैं कि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होने के 1.5 घंटे बाद हमें मैसेज दिया गया और उन्होंने कहा अगली बार अगर इस तरह की कोई भी मीटिंग हो तो तकरीबन 2 दिन पहले हमें सूचना दी जाए ताकि हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर लें। उन्होंने कहा जब हम सवाल करते हैं तो ना तो अधिकारी और ना ही नेता इसके बारे में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा हम लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अब आज मीटिंग रखी गई है, सभी पार्षदों को बुलाया गया, उनको न्योता भी बहुत लेट दिया गया था, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, आज का जो प्रोग्राम है चंडीगढ़ की तरफ से प्रोग्राम मैनेज हुआ है कि जितनी भी सरकार की जो स्कीम है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, जनता तक जाए और जनता उन स्कीमों का फ़ायदा उठा सके। तो ये प्रोग्राम आज का था। हर डिपार्टमेंट का जो प्रतिनिधि था उसने अपने डिपार्टमेंट की स्कीम बताने का काम किया, उसका क्या क्या स्कीमें आई हुई, उसका किस तरह बेनिफिट उठाया जाए और उसके लिए कहाँ तक लोगों से मिल के जो अपना जिम्मेवार जो अफसर है उससे मुलाकात कर कर किस तरह उनका समाधान कराया जाए। ये मैं मानता हूँ कि क्योंकि प्रोग्राम करीब करीब प्रशासन के पास 7 दिन पहले आ चुका था और जहाँ तक अवेयरनेस इस प्रोग्राम की इनविटेशन के लिए होनी चाहिए थी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए था कि जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो सारे यहाँ पर हों, ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर हों, सरपंच जो हैं वो यहाँ पर हों, ताकि देखो अवेयरनेस तो तभी आएगी ना जब लोग जागरूक होंगे और खुद जागरूक होने के बाद लोगों को जाकर जागरूक करने का काम करेंगे। तो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये कम से कम यहाँ होने ज़रूरी चाहिए थे। यहाँ कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने अभी जो चंडीगढ़ से अजय भाई आए हुए हैं, क्रीड जो देखते हैं, जो 54 डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं क्रीड में ही, उनको मैंने बताया है कि एक आप रिकमेंडेशन भेजो ऊपर है ना कि हर ब्लॉक लेवल पे इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाएं ताकि लोग सही मायने में अगली बार ये जो कमियां रही वो ना रहें और लोगों को उसका फ़ायदा मिले। सरकार कह रही है कि जल को नल से देने का काम कर रहे हैं। काफ़ी गाँव में नल ही नहीं लगे हैं, वहाँ पानी ही खारा जाता है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, वहाँ अभी भी टैंकर जा रहे हैं जनाब। नहीं, ऐसा है, जहाँ जल जीवन मिशन की ये तो सेंटर की स्कीम है, प्रधानमंत्री जी की स्कीम है कि हर घर में नल से जल मिले और उसके लिए न एक पहले से एस्टीमेट बने हुए थे। कहीं गांवों में कोई समस्या रह गई थी, कहीं तो दिक्कत थी कि जहाँ पर आपका जो लाल डोरे वाला जो मामला था, जो नेट से जो इन्होंने मैप लिए गांव के,
वहाँ दिक्कत थी, तो जो कॉलोनियाँ थी उनके एस्टीमेट बन गए, लेकिन जहाँ जो बच गया, जो गांव बच गए, जिसमें कोई कॉलोनी बच गई पर्टिकुलर या कोई 20-25 घर बच गए, तो उनके लिए डिपार्टमेंट को ये बोला हुआ कि उसका रिवाइज एस्टीमेट बनवा के जेई कंसर्न जेई और उसकी अप्रूवल के लिए भेजने का काम करे। और जहाँ तक खारे पानी की बात है, तो वाटर वर्क्स में देखो पानी की है, मानता है थोड़ा दिक्कत है, शॉर्टेज है, क्योंकि पानी जिस तरह का हमें मिलता है उसी के हिसाब से डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि हर घर को पानी मिले। तो उसके लिए जहाँ कम दिक्कत रहती है या जहाँ पर टैंक कम है, टैंक की कैपेसिटी कम है, तो वहाँ कोशिश ये है कि वे नए टैंक बनवाया जाए ताकि कैपेसिटी बढ़ सके। दूसरा, जहाँ पर इस तरह की कोई शॉर्टेज रहती है तो वहाँ डिपार्टमेंट ने वहाँ पर बोर किया हुआ है, ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। तो कुछ ट्यूबवेल थे जिनमें पानी खारा हो गया था, क्योंकि हमारा जो इलाका है उस एरिया में पानी मीठा नहीं है पीने के लिए, ज़मीन का जो पानी है। तो उसके लिए जो वहाँ जो वाटर वर्क्स के अंदर जो ट्यूबवेल लगे हुए थे उनको ना सूचित किया गया कि भाई इनको बंद करके पंचायत ज़मीन देगी, नहर के आसपास में कोई ट्यूबवेल लगा जाए जहाँ मीठा पानी और उस डिग्गी में पूर्ति की जा सके। इस मीटिंग के दौरान पार्षदों ने नाराजगी जताई है कि हम भी इस मीटिंग से बिल्कुल नाखुश हैं, और जो टोल फ्री नंबर भी जो आप लोगों ने जारी किया है तो उसका भी कोई बखान नहीं किया गया जब कोई पार्षद पूछता। नहीं, ऐसा पार्षद तो देखो, हमारा पार्षद तो भाई अमित और मैं दो ही, हाँ जी, बाकी तो मैंने बताया कि अवेयर ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं कि प्रोग्राम किस तरह का चल रहा है, क्या प्रोग्राम है। तो ये कमी रही है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, तो ये तो कमी रही है। बाकी रही बात टोल फ्री नंबर की, तो टोल फ्री नंबर तो हर डिपार्टमेंट ने आप अपना जारी किया हुआ है, लेकिन बात समस्या वही है कि लोगों को पता नहीं कौन सा टोल फ्री नंबर है, किस पे जाके बात की जाए। तो उसी के लिए ये प्रोग्राम था। तो आप चाहते हैं कि इसको जब ब्लॉक लेवल पे करेंगे तो अच्छा प्रोग्राम करें ताकि लोग अवेयर हों। अमित जी, आज जो मीटिंग हुई है कृषि को लेकर के, और जो जितने भी हम चला रहे हैं फूल वगैरह जला रहे हैं उसके लिए बताया गया है, सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, मीटिंग को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिला विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से हमारे पास मैसेज आया। जिला परिषद का हमारा ग्रुप है उसमें 10:30 बजे, जो कि उसमें मैसेज आया कि 31 तारीख को आपकी मीटिंग है, 9 बजे स्टार्ट होगी मीटिंग, और मैसेज आता है 10:30 बजे। सबसे पहले तो मैं इन अधिकारियों को बताना चाहूँगा कि जो भी मीटिंग हो उसका कम से कम भी हमें 2 दिन पहले मैसेज आना चाहिए। और आपने देख भी लिया होगा मीटिंग में कितने पार्षद हमारे आए, क्योंकि मैसेज ही 10:30 बजे आया, मीटिंग 9 बजे स्टार्ट हो गया, हम इसका विरोध करते हैं। क्या क्या समस्याएं जो है देखिए, इन्होंने, मैं बताता हूँ, इन्होंने हमें वजह से पहले तो हमारे पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया। हमने इनसे भी पूछा जो हमारे जैसे जोंडी रामपुरा रोड पे घर हैं कुछ गांव के, उनको पानी कैसे दिया जाए, तो उनका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि महकमे में आपको जाना पड़ेगा। तो फिर हमें यहाँ बुलाया ही क्यों गया था। दूसरा, जैसे इन्होंने मछली पालन विभाग से भी बताया कि ऐसे अपने गाँव में तालाब खुदवाइए, मछली डलवाइए, उससे गाँव की इनकम होगी। तो कुछ हमारे गांव के तालाब हमने पहले ही टेंडर लगा रखे हैं, उनको कैसे कैंसिल किया जाए हमने ये भी पूछा। तो उन्होंने बताया वो आपको पैसे नहीं देते होंगे, आपको सालाना किस्त नहीं देते होंगे तो उनका कैंसिल हो जाएगा। जैसे मेरे वार्ड में गिरावड़ गांव है, उसमें तालाब का पिछले सरपंच ने टेंडर कर दिया, उसकी मछलियाँ मरी हुई हैं, उसको निकालने के लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, ठेकेदार से संपर्क कर रहे हैं, हमारे ठेकेदार से हम संतुष्ट नहीं है। मछली निकाल भी दी तो उन्होंने गाँव के ही खेत में डाल दी। तो हमने पूछा उसका टेंडर कैंसिल करना है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो फिर ऐसी मीटिंगों में हमें क्यों बुलाया गया जिस चीज़ से हमें कोई अच्छी सलाह नहीं दी जाती, तो हम तो इसका विरोध करते हैं मीटिंग का। जल जल जीवन के बारे में बताया गया है, जो जल को नल से देने का काम करेंगे, चाहे वो ग्राम हो चाहे वो शहर। बिल्कुल। देखिए, मैंने इनसे पूछा था कि जल ठीक है आप हर घर तक पहुंचाने का काम करते हो, कोई प्रतिनिधि से संतुष्ट ना हो तो उसकी सुविधा कैसे मिले, मैंने यहाँ क्वेश्चन किया। तो इन्होंने कहा हमने एक टोल फ्री नंबर है उस पर बताइए। इन्होंने वो टोल फ्री भी नंबर बताने का काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ हर गांव तक एक टोल फ्री नंबर हो, जिससे सीवरेज का, पानी का कस्टमर को पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर में पानी नहीं आता तो आपने इस टोल फ्री पर करना है, क्योंकि सभी अपने मतलब प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं होते। किसी के पास टाइम भी ना हो फ़ोन करने का तो डायरेक्ट फ़ोन महकमे में करे, अपनी मतलब समस्या को महकमे में रखे। तो इसलिए इनको टोल फ्री भी नंबर जारी कर देना चाहिए। इस मीटिंग से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मीटिंग से, क्योंकि आज 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, 10:30 बजे हमें बताया गया। मैं इस मीटिंग से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ।